विकास की राह पर क्षितिज की ओर हिमाचल चल रहा, हिमाचल बढ़ रहा हिमाचल। और जो कुछ हम कहना चाहते थे वो सब इस गीत के माध्यम से हमने आप सभी के सामने जो प्रस्तुति दी। ये विकास गीत बहुत सी योजनाओं के बारे में हमने इसमें बात की, चाहे गृहिणी सुविधा योजना की बात करें, स्वास्थ्य कार्ड, हिम केयर एक योजना सरकार द्वारा चलाई गई। आपको मालूम है, मैं ऐसा नहीं समझता कि शायद आपको नहीं मालूम होगा कि पहले इस योजना को सेंटर में शुरू किया गया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उज्ज्वला योजना इसे नाम दिया। और इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का बीमा, यानी कि हेल्थ कार्ड के माध्यम से अगर कोई भी गंभीर बीमारी से आप ग्रसित हैं, कोई ऐसा अगर कोई व्यक्ति है, कोई हार्ट से संबंधित समस्या है या किडनी फेलियर का मामला है या कुछ और समस्याएं हैं, तो ऐसी अवस्था में 5 लाख तक की राशि इस हिम केयर योजना के माध्यम से जो है सरकार द्वारा वो इलाज के लिए जो है वो एक बीमा जो किया जाता है, ये आपको सभी को मालूम है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो नया बजट जो अभी 22-23 का जो अभी निकाला गया हाल ही में, उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई हैं और वो मैं आपके सामने यहाँ कुछ बातें करूँगा, जिसमें अब मैं पहली बात स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कर रहा हूँ, हिम केयर कार्ड। तो शायद आपके बने होंगे, सभी के स्वास्थ्य कार्ड बनाए होंगे, आप लोगों ने बनाए हैं, माता बहनें बैठी हैं, सभी ने हेल्थ कार्ड बनाए हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और दो ही चीज़ें हमारे जीवन में महत्व रखती हैं। एक अगर हम मेडिकल की बात करें और दूसरा स्वास्थ्य की अगर हम बात करें और दूसरा एजुकेशन, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और इसके लिए अगर सरकार प्रयास करती है तो शायद मैं ये समझता हूँ कि हम समृद्ध होंगे और शायद विकास भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे अगर ये दोनों चीज़ों की सुविधाएं हम लोगों को मिलती हैं। तो आइए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य कार्ड आप सभी ने बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है और आपको शायद कभी आवश्यकता पड़ी या नहीं पड़ी, भगवान ना करे कभी ना पड़े, लेकिन अगर कभी हो जाता है ऐसा, क्योंकि ये मशीनरी है, शरीर है, कभी कोई ख़राब हो जाता है, कोई पुर्जा ख़राब हो गया तो जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। और फिर वहाँ पर अगर कोई बीपीएल परिवार का व्यक्ति है, कोई गरीब परिवार से है जिसके पास इतना पैसा नहीं, वो धन नहीं जुटा पाता कि वो अपना उपचार करवा पाए, तो ऐसी अवस्था में ये जो हेल्थ कार्ड है आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। लेकिन इसके लिए आपको ये मालूम है कि इसको रिन्यू भी करना पड़ता है, ये तो आपको मालूम होगा। तो इसमें अवधि जो थी 1 साल बाद आपको ये रिन्यू करना पड़ता था, लेकिन अभी इसका जो अवधि को है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि 3 साल तक आपका ये मान्य होगा और 3 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। ये इसमें नई अमेंडमेंट की गई है, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। और कभी भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है इस तरह की, आप हॉस्पिटल जाते हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि हेल्थ कार्ड जो आपका वो रिन्यू होना चाहिए और अवधि जो 1 वर्ष की थी उसको बढ़ाकर 3 साल तक कर दिया गया है, यानी 3 वर्ष तक आपका जो है वो हेल्थ कार्ड जो है वो मान्य हो, उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी, मैं मानता हूँ कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सुविधा की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी सुविधा इस सरकार द्वारा दी गई है और ज़रूर इसका फ़ायदा लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप में से किसी ने कोई भी गाँव का किसी भी वार्ड में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हेल्थ कार्ड अभी नहीं बनाया है, तो आप ज़रूर उनको ये प्रोत्साहित करें कि आप ज़रूर ये हेल्थ कार्ड बनाएं भाई, ताकि कभी भी अगर आपको कोई इस तरह की समस्या आपके सामने आए, आप बीमार होते हैं, तो आपको जो है ये उपचार बिल्कुल निःशुल्क आपका किया जाता है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत हिम केयर योजना की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे हिमाचल में पहले उज्ज्वला योजना और ये सेंटर में चलाई गई स्कीम। इस योजना के अंतर्गत जो लोग इसमें नहीं आ पाए थे उन लोगों को हिम केयर योजना हमारी हिमाचल सरकार ने शुरू की और इसमें उन सभी के हेल्थ कार्ड बनाए गए, उन सबको जो है इस योजना के तहत लाभ दिया गया। साथ ही साथ इसके साथ एक और स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में उपचाराधीन है, उपचार के दौरान हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको सरकार द्वारा एक सहारा योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत पहले तो 2,000 रुपये की राशि प्रति माह हर महीने उसको उसके खर्चे के लिए दी जाती थी, लेकिन अभी वो बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी है, यानी कि 3,000 हर महीने। लेकिन शर्त ये है, बशर्ते कि वो हॉस्पिटल में अपना उपचार करवा रहा हो, सरकारी अस्पताल में एडमिट हो, और तभी वो उसको हर महीने 3,000 रुपये की राशि सहायता के रूप में सरकार दे रही है। ये बहुत अच्छी मैं मानता हूँ और हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं। शायद आपके वार्ड में, आपकी पंचायत में कहीं कोई ऐसी महिलाएं ज़रूर होंगी जिनको गैस कनेक्शन की सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क, जो एक स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई थी, गृहिणी सुविधा योजना, आपको मिला होगा, मिले होंगे, गैस कनेक्शन जो है मिले होंगे बिल्कुल निःशुल्क। आपकी पंचायत में कोई महिलाएं ऐसी होंगी जो पात्र महिलाएं थीं। क्राइटेरिया ये था कि उनके पास पहले से गैस कनेक्शन की सुविधा नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं थी तो ऐसी महिलाओं को
इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया और उन महिलाओं को, ऐसी पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन की बिल्कुल निःशुल्क सुविधा प्रदान की। शायद आप बोल नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा है कार्यक्रम। और चलो आप बोल, ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा कार्यक्रम, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ कि मुझे विभाग की तरफ से भेजा गया है तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ आपको ये सारी योजनाओं के बारे में पता है, सब योजनाएं आपको मालूम है, लेकिन कुछ इसमें नई अमेंडमेंट की गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो अगर जो पात्र महिलाएं हैं जिनको ये सुविधाएं मिली हैं उनको 3 सिलेंडर जो है अभी फ्री मिलेंगे। मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ। इस योजना के अंतर्गत गृहिणी सुविधा योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत आपको गैस कनेक्शन जो दिए गए हैं इसमें 3 सिलेंडर फ्री भी दिए जाएंगे। और साथ में ये पम्पलेट्स आपको दिए गए हैं, कुछ बुकलेट भी हमने दी हैं, ये भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। अवेयर का मतलब मेरा ये नहीं कि शिक्षित नहीं है लोग, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ऐसा होने के बाद भी हम लोग स्कीमें नहीं ले पाते हैं, फ़ायदा नहीं ले पाते उन चीज़ों का। तो इसीलिए ये बार बार आपने देखा होगा, आपकी पंचायत में भी कई बार इस तरह के ग्रुप्स आते हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं और उस एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो लोग बताते हैं कि भी इस तरह की स्कीमें हैं, आप ज़रूर लीजिए, ये वो कीजिए। मनरेगा के तहत स्कीमें हैं, घर बनाने की है, टैंक की बनाने की है, या कोई लैंड डेवलपमेंट की स्कीम है, तो ये मतलब ज़रूरी है और ज़रूर इसका फ़ायदा लेना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। चलिए आइए, आप बोलेंगे कि अब गीत संगीत तो कुछ हुआ नहीं और ज़्यादा, क्योंकि बोरियत हो जाती है, बोरियत महसूस नहीं करनी है, क्योंकि भाषण तो ज़्यादा मोदी जी का भी नहीं सुनते कोई, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका मनोरंजन भी कर पाएँ। आइए, हमारे हिमाचल की एक खास बात है। हेलो, अगर हम शिमला की तरफ चले जाएँ, हमारे हिमाचल की राजधानी है और अपर शिमला में नाटी का बहुत प्रचलन है, और हमारे जिला सिरमौर की तरफ आप चले जाएँ तो नाटी का वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा माहौल जो है, संस्कृति की अगर बात करें, कल्चर की। और हमारे सोलन जिला भी कम नहीं है। अपने ज़िले की हम बात करें, यहाँ हमारे शादी विवाह के मौक़ों पर पुड़ुआ किया जाता है। हमारी माता बहन जब शादी ब्याह हो तो पुड़ुआ नाचो है ना, और तेलिया मिलिया तो तेल पड़ो लाड़े, तेल पटना लाना तो सेवी चलो, वो परंपराएं अब नहीं रही, बहुत कम है। हमारी बुजुर्ग भी कुछ माता जी बैठी हैं, जब शीठनियाँ लगो तब वो भी लगती थी, लेकिन अब वो समय चला गया, अब तो डीजे का ज़माना है, बस डीजे लगना तो बस तब सब कुछ हो जाता है। चलिए आइए, कोई बात नहीं, हम आपको वो गीत संगीत ज़रूर सुनाएंगे जो हमारे जिला सोलन का है, लेकिन आइए उससे पहले आपको लिए चलते हैं जिला सिरमौर की तरफ और वहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि नाटी हमारे हिमाचल में खुशी के मौक़ों पर अक्सर गाई जाती है। तो मैं निवेदन करूँगा, हमारे बीच शालू जी हैं कि कृपया करके आप आएँ, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, तो आइए आपके लिए नाटी का गुलदस्ता लेके आ रही हैं और मैं निवेदन करूँगा उनके साथी कलाकार भी कृपया मंच पे आए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे एक छोटा सा लघु नाटक, और उस नाटक के माध्यम से सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं वो आप तक कैसे पहुंचती हैं, थोड़ा हास्य रंग भी उसमें, जो करियाला हमारे सोलन जिला की पारंपरिक लोक विधा है, लोक नाट्य शैली है, हम उस तरह का एक छोटा सा स्वांग, एक नाटक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आइए, उससे पहले नाटी लेके आ रही हैं शालू जी, आपके बीच बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और इनके साथी कलाकार शालू जी। हेलो हेलो, हाय बोलो ऐसी मुंदरे जोगी जवाना पे छेड़ो सजाई हाय बोलो ऐसी मुंदरे जोगी जवाना पे छेड़ो सजाई गोरखी ऐसी मुंदरे बोलो ऐसी मुंदरे जोगी जवाना पे छेड़ो सजाई गोरखी ऐसी मुंदरे जोगी जवाना पे छेड़ो सजाई गोरखी ऐसी मुंदरे। ये बात हाय बोलो ऐसी मुंदरे जोगी जवाना पे छेड़ो लगो आसे हम लगे तारी को हाय हम के लगा तारी को
जवाना बेछड़ो चगरी भरती ऐसी मुंजरे हे बोलो ऐसी मुंजरे जोगे जवाना बेछड़ो चगरी भरती राने ऐसी मुंजरे हे बोलो ऐसी मुंजरे जोगे जवाना बेछड़ो चगरी भरती ऐसी मुंजरे चूड़े पटोले छोए जवाना बेसुने मानिया चूड़े हाय भेलो चूड़े पटोले चूड़े पटोले छोए जवाना बेसुने मानिया चूड़े हाय भेलो चूड़े पटोले पटोले छोए जवाना बेसुने मानिया चूड़े हाय भेलो Thank you.